किताब देखिए। यही टॉपिक पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, यही देख रहे थे। क्या लिखता है? एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड। हर सॉलिड एक ही तरह के लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकता। लिखता है ना, while sodium chloride and sugar dissolve readily in water, नेप्थेलीन एंड एंथ्रासिन नॉट। लिख रहा है कि यदि चीनी और पानी पानी चीनी और शुगर है और ये नमक, सोडियम क्लोराइड, नमक और चीनी पानी में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन नेप्थेलीन और एंथ्रासिन पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। एक एग्जाम्पल दिया कि सब सॉलिड पानी में डिजॉल्व नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, नेप्थेलीन एंड एंथ्रासिन डिजॉल्व रेडियली इन बेंजीन, बट सोडियम क्लोराइड शुगर डू नॉट। ठीक है, नेप्थेलीन और एंथ्रासिन कहां पे डिजॉल्व हो जा रहा है? बेंजीन में, लेकिन पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। और फिर लिखेगा, इट ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar solute dissolve in non-polar solvent. In general, a solid dissolve in solvent if the intermolecular interaction are similar और बी से like dissolve like। इतना पढ़ाने में 40 मिनट पिछले दिन हमको लगा है। हमने बताया कि नेचर पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है। पहला बताया कि आयनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ही डिजॉल्व करता है, जैसे यहाँ लिखा है कि नेप्थेलिन और एंथ्रासिन बेंजीन में डिजॉल्व होता है। यही था नेचर। देखो उसको कैसे पॉइंट वाइज हम लोग को पढ़ाना होता है। When a solid solute added to the solvent, some solute dissolve at its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. Solute को जब solvent में dissolve करते हैं, सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ता है। यही ना लिखा है, some solute particle in solution collide with the solid solute particle and get separated out of solution। यदि उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूट सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन से। दैट इज द मीनिंग। इक्विलिब्रियम आ जाता है, लिखा ही है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। और रिवर्स प्रोसेस में देखेंगे तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर निकल जाएगा। दो निशान है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा और उधर से देखेंगे तो सॉल्यूशन से क्या निकल के बाहर आ जाएगा? सॉल्यूट आ जाएगा, है ना, आफ्टर द सैचुरेशन। अब इसके आगे, स्टेज इज रीच व्हेन टू प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग टू द सॉल्यूशन विल इक्वल टू सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेटिंग आउट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये 3-4 बार बता चुके, बताए ना कि सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, यहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन
बराबर बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, या सेपरेट आउट लिख रहा है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, यही लिखा एट दिस स्टेज। और आगे बढ़ते हैं, एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर सिमिलर इज फॉलोड व्हेन गैस आर डिजॉल्व इन लिक्विड, process is called saturated solution. Unsaturated solution is one in which solute can be dissolved at same temperature, है ना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें और सॉल्यूट उसी टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो जाए। The solution which is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution and contain the maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent. Thus, the concentration of solute in such solution is called solubility. यानी जितना मैक्सिमम सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हुआ इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए, वही अमाउंट को, उसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। Earlier we have observed that solubility of one substance into another depends upon the nature of substance. Earlier मतलब वो जो पहले पढ़ रहे थे। In addition of these variable two other parameters, temperature and pressure. टेम्परेचर के बारे में भी कल बताए थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या, द solubility of solid in liquid significantly affected by temperature change. Consider the equilibrium represented by equation. This is being dynamic equilibrium must follow, हाँ ये केमिकल इक्विलिब्रियम में था, ली चैटेलियस प्रिंसिपल। If a nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic, the solubility should increase with rise in temperature. कल आपको हम पढ़ाए है ना, टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है। यदि सॉलिबिलिटी इंडोथर्मिक है, यदि सॉलिबिलिटी इंडोथर्मिक है यानी डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक है, तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही बात ये कह रहा है, ठीक है। इंडोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच पॉजिटिव, इंडोथर्मिक जहां लिखे थे। और यदि सॉलिबिलिटी जो है ना वो एक्सोथर्मिक हुआ, फिर तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। These trends are also observed experimentally, है ना। और हम एक तीसरी बात भी बताए थे कि जिस मॉलिक्यूल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसकी सॉलिबिलिटी पहले टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है और फिर बढ़ाने से घट जाता है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ये लास्ट में लिखे थे, प्रेशर का कोई इफेक्ट सॉलिबिलिटी पे नहीं होता है। दूसरा टॉपिक सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये भी पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए थे। मेनी गैस डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, कहता बहुत सारा गैस पानी में डिजॉल्व होता है कि नहीं, अरे बताओ ना, होता है ना। इट इज दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल इक्वेटिक लाइफ, ये बता रहे हैं इसी ऑक्सीजन से इक्वेटिक लाइफ होता है, मतलब पानी में रहने वाला जीव वही ऑक्सीजन पे जीता है। इन अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, ये बता रहा है। आप लोग हमको बता दोगे क्यों HCl ज्यादा सॉल्युबल होता पानी में, ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होता है, HCl ज्यादा सॉल्युबल होता है, यही तो कह रहा है। क्यों होता है ऐसा? अरे गधा सब, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यही एग्जाम्पल ना पढ़ाए हैं कि इसमें क्या लगेगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें है ना। और ऑक्सीजन में सिर्फ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो कौन गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा? HCl।
solubility of gas in liquid generally affected by pressure and temperature. The solubility of gas increases with increasing pressure. अब यही पढ़ना है आज, अब यही पढ़ना है। अब देखो ये पैराग्राफ पढ़ाएंगे तुमको, ये पूरा पढ़ाएंगे। आज बताते हैं पढ़ाएंगे क्या, कल बताएंगे पढ़ाए थे क्या। अब इसके बाद भी तुम लोग जो है ना सुधर ही जाएगा, नहीं काहे सुधरेगा। ये सब पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये सब आज पढ़ा देंगे यहाँ तक, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे ये 1.6 1.7, ठीक है। अब इसके बावजूद तुम लोग किताब नहीं पढ़ेगा तो हम कोना में उधर ले जाके पीटेंगे। हाँ तो सामूहिक पीटना ठीक नहीं है है ना, पढ़ाते तो ऐसे ही है ना। हाँ, अब शुरू करते हैं। सॉल्यूशन टॉपिक 2 ओपन होने दीजिए।